ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक बना दिया, शंकर जी ने कैलाश चुन लिया, आपने कोई जगह नहीं बनाई। तब लक्ष्मी की प्रार्थना पर भगवान ने स्वयं वैकुंठ अवतार धारण किया। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। भगवान के रहने की जगह का नाम है वैकुंठ। कौन सा वैकुंठ? रमा वैकुंठ। हमारे रामानुज संप्रदाय में कहते हैं कि भगवान के एक वैकुंठ नहीं, दो वैकुंठ है। एक वैकुंठ का नाम है रमा वैकुंठ, जो भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया है, और दूसरे वैकुंठ का नाम है त्रिपाद विभूति वैकुंठ, जिसमें भगवान के भक्त जाते हैं। भगवान के भक्तों के जाने की जगह का नाम है त्रिपाद विभूति वैकुंठ। रमा वैकुंठ में कोई नहीं जाता, वहां तो भगवान ने रहने का रेजिडेंस बनाया। छठे मनु के मनवंतर का नाम है चाक्षुष। चाक्षुष मनवंतर में भगवान के अनेक अवतार हुए। कौन कौन सी अवतार हुई? बोले कच्छपा अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहनी अवतार। जो भगवान ने क्षीर सागर का मंथन करवाया। भगवान ने क्षीर सागर का मंथन करवाया। क्षीर सागर का मंथन क्यों करवाया? क्या जरूरत पड़ गई क्षीर सागर के मंथन? यथा भगवता येन मथितो क्षीर सागर। गुरुजी बताओ कि क्षीर सागर का मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ? तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र की सवारी निकल रही थी। हाथी पर बैठ करके राजा इंद्र जा रहा था। जब राजा इंद्र जा रहा था तो मार्ग में एक संत मिल गए जिनका नाम है दुर्वासा। क्या नाम है? दुर्वासा। दुर्वासा का नाम तो आप सब जानते हैं, ये शंकर अवतार है। क्रोधी, एक मिनट में क्रोध आ जाता है तो सत्यानाश कर देते, और प्रसन्न हो जाते हैं तो माला माल भी कर देते। वो संत है दुर्वासा। दुर्वासा जी आकाश मार्ग में होकर के जा रहे थे, उनको देख करके इंद्र ने प्रणाम किया। अब देखो, कोई यदि किसी को प्रणाम करता है और हमारे पास में कुछ देने को है तो उसको आशीर्वाद में देना चाहिए। फल है तो फल दो, पुष्प है तो पुष्प दो, तुलसी है तो तुलसी दो, माला है तो माला दो, कुछ तो दो, और कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। इंद्र ने जब दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने सोचा कि भाई इंद्र ने हमको प्रणाम किया है, स्वर्ग का राजा है, इंद्र को क्या दें? तो दुर्वासा जी के गले में एक माला पड़ी थी, भगवान की उतरी हुई कमल के फूलों की माला। वो माला को निकाल कर दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दिया कि लो पहन लो इंद्र। लेकिन इंद्र ने उस माला को गले में नहीं पहना। देखो, कोई यदि आपको आशीर्वाद में कुछ देता है उसका सम्मान करना चाहिए, ये नहीं उसका अपमान कर दो। इंद्र ने उस माला को गले में नहीं पहना, हाथी के माथे में पटक दिया। बोले मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, मैं कोई ऐसी वैसी मालाओं को पहनता हूं क्या? जब हाथी के माथे पर डाल दिया तो हाथी ने माला को सूंड में भर लिया और पैरों में ले जाके चूरा बना के सूंड में भर के दुर्वासा जी पर फेंक दिया। जब वो माला दुर्वासा जी पर ही आ गई तो दुर्वासा जी से ये बात कहां झलने वाली, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तेरी राजलक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। गाजे बाजे बजरे वो बंद हो गए। अब इंद्र घबरा गया, कब क्या होगा। बोले भैया अब तो गया। दैत्यों के राजा बलि को समाचार मिल गया कि दुर्वासा जी का श्राप लग गया। दैत्यों ने आकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग में और बलि का राज हो गया। सारे देवता पर्वतों की गंधरा में चले गए। अब तो देवता जब पर्वतों की गंधरा में चले गए, देवता दुखी होने लगे। अब देवताओं को तो राजलक्ष्मी का स्वाद पड़ा हुआ है। जिसको राजलक्ष्मी का स्वाद पड़ जाता है उसको चैन थोड़ी मिलता है। फिर तो वो सोचता है कैसे भी आए चाहे
50 राजनीतिक दल मिल जाओ लेकिन एक तरफ हो जाए, लेकिन एक बार दोबारा आना है हमको, ये मिटना चाहिए। क्योंकि राजनीति बड़ी ऐसी चीज है, ये स्वाद यदि बढ़ जाता है तो छूटता नहीं है। अरे भाई, मखमली गद्दों पे सोने वालों को चट्टानों पे नींद क्यों आएगी? एसी में रहने वालों को गुफाओं में नींद थोड़ी आएगी, पर्वतों की कंदराओं में नींद थोड़ी आएगी। देवता परेशान होकर के भगवान ब्रह्मा के पास में गए, ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर के भगवान के पास में गए, बोले नाथ हमारा स्वर्ग में राज होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, हो जाएगा, लेकिन तुमको दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले संधि करोगे तभी तो काम चलेगा, तुम्हारे भाई तो है वो। अरे बाप तो तुम्हारे एक है, माताओं का ही तो अंतर है, तुम्हारी भी मैया और उनकी मैया अलग अलग है, बस बाप तो एक ही है। संधि करके एक हो जाओ भाई भाई। देखो भाई भाई यदि एक है तो दुनिया में उनको कोई हराने वाला नहीं। रावण जब मरने लगा तो रावण से मरते समय किसी ने पूछा भाई तुम्हारे हारने का कारण क्या है? बोले मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया और राम के पास उसका भाई था। मेरा भाई मेरे पास होता तो आज मुझे कोई हराने वाला नहीं था। आज के जमाने में देखो भाई भाइयों में क्या हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन ज्यादा हो रहा है। कोई भगवान की कृपा होगी किसी घर में भाई भाइयों में सहमति मिलेगी, नहीं तो भाई भाई दुश्मन हो रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज व्यासपीठ से कि कभी भी भाई का भाई को नहीं दबाना चाहिए। दो चीजों से बच के रहना भैया, एक तो भाई का और एक मंदिर का। मंदिर का यदि दबा लिया, मंदिर का यदि खा लिया तो वो आदमी जीवन में नहीं उबर सकता, और भाई का यदि दबा लिया तो वो भी जीवन में नहीं उबर सकता। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, 4 दिन से मैंने एक भी प्रसंग नहीं सुनाया, दृष्टांत दृष्टांत सुनाता ही नहीं हूं मैं। आ गया तो नया सा तो मैं सुना देता हूं। चलो, एक भाई, दो भाई थे तो एक का तो विवाह हो गया, दूसरे का विवाह नहीं हुआ। अब दूसरे का विवाह नहीं हुआ तो खूब पैसा था उनके पास, तो बड़े भाई के मन में आया कि भाई इसका भी विवाह कर दिया जाए। तो बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि अरे तुम पागल हो रहे हो क्या, या को ब्याह मत करो, या को तो ऐसे रहने दो, नहीं तो हमारा आधो माल बढ़ जाएगा, आधे का हिस्सेदार बन जाएगा, इसको तो वैसे रहने दो। अरे वैसे कैसे रहने देंगे? अब उसके भी दिमाग में आई तो के तो सही रही है, लेकिन ऐसे कैसे रहने देंगे, ये तो रहेगा तब भी लेगा। बोले इसको मार दो। बोले ऐसे कैसे मार दे? बोले कैसे भी मारो पर इसको मार दो, ध्यान से सुनना। बोले ऐसे नहीं, मेरा एक डॉक्टर है, बहुत बढ़िया आदमी है वो डॉक्टर, उससे मिलता हूं, वो थोड़ा बीमार हो रहा है मेरा भाई, तो बीमार को ऐसी दवा दिलाता हूं कि वो दवा में थोड़ा जहर मिला देगा और वो धीरे धीरे जहर जाएगा और ये अपने आप ही मर जाएगा। डॉक्टर से मिल लिए, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इसकी बीमारी, बोले भाई बीमारी तो बहुत खतरनाक है पर मैं इलाज कर रहा हूँ। बोले महाराज को ऐसा इलाज करो कि धीमा जहर दे दो जिससे ये मर जाए। बोले ये कैसे कह रहे हो? बोले हमें सारी बात बताई। अब देखो डॉक्टर को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर भी तो अपराधी है। अब तो डॉक्टर ने वही काम कर दिया, और डॉक्टर ने वही काम कर दिया तो वो भाई धीरे धीरे करके और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ध्यान देना, जब वो मर गया तो मर जाने के बाद में अब तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो सारा मामला ही सही हो गया, सारा माल मेरे ही रह गया, बढ़ जाता पूरा का पूरा ही। अब बच्चा बच्ची हुआ,
एक बेटा हो गया, और बेटा हो जाने के बाद थोड़े दिन जैसे ही वो बेटा हुआ, बेटा होने के कुछ दिनों बाद ही और वो बेटा कुछ बड़ा हुआ और वो भी बीमार रहने लगा। बीमार रहने लगा तो इतना बीमार रहने लगा कि उस आदमी का सारा पैसा उसकी बीमारी में लग गया। सारा पैसा लग गया, कुछ नहीं बचा। और अंत में एक दिन जब वो बैठा था, बेटा मरणासन अवस्था में पड़ा था, तब वो रोने लगा, करे ये क्या हो गया, मैंने ऐसा तो कोई बुरा कर्म नहीं किया जो मैं पैसे से भी हीन हो गया और मेरा बेटा भी नहीं बच रहा है, मैं क्या करूं। अचानक उस बेटे ने कहा, भाई, ओ मेरे भाई। एकदम से बहुत शौक पड़ा, बोले तू भाई कहने वाला कौन है, तू तो बोलता ही नहीं है बेटा, पर आज भाई क्यों कह रहा, तू पागल हो गया क्या। तो वो कहने लगा, अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा भाई हूं, तुझे पता नहीं है, तूने मुझे जहर दिलवा करके मरवा दिया था, वही तेरा भाई हूं। तूने मुझे जहर दिलवा के मरवाया कि नहीं मरवाया। भाई ने कहा, हाँ मरवाया। बोले वही तेरा भाई हूं, मैं तेरा बेटा बन करके आया हूं वही, और तूने जिस धन पर गर्व किया, तेरा सारा धन नष्ट हो गया, अब तेरे पास में क्या बचा है दे। और जिस डॉक्टर ने तेरे उस काम में सहयोग किया था, वो डॉक्टर भी सब प्रकार से बर्बाद हो गया। देख ले उस डॉक्टर को जाकर के, कोई पूछ ले जाकर के डॉक्टर से। और ऐसा कह करके और वो बच्चा तत्काल मर गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हाथ कर लो और ये हाथ खा लो। भाई से कभी भी दगाबाजी नहीं करना। मंदिर की जमीन, मंदिर का पैसा, मंदिर का गलत तरीके से मंदिर की कोई चीज पर कब्जा मत करना, नहीं तो वो फलीभूत नहीं होगा। हर जगह हम बताते हैं इसको। भाई का कभी भी 1 रुपए की भी आस मत करना। ये कहना भाई तो भाई होता है, भाई तो कंधा है हमारा, बराबर की भुजा है। तो आज भगवान ने कहा, देवताओं तुम दैत्यों से जाकर संधि कर लो। देवताओं को बात जम गई, बलि से जाकर संधि कर लिया। अब तो देवता दानव एक हो गए। देखो भाइयों में झगड़ा भी हो जाता है तो एक भी बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी एक हो जाते हैं। देवता दानव एक हो गए और एक होकर के मंदराचल पहाड़ को उखाड़ने पहुंच गए। जब भाई एक हो जाए तो मंदराचल पहाड़ कौन सी बड़ी चीज है। मंदराचल पहाड़ को उखाड़ दिया देवता दानवों ने मिलकर के, और लाने लगे तो इतना वजन था आधे दानव और देवता तो दबके मर गए। भगवान ने जाकर के मदद किया, कहा चलो मैं करता हूं तुम्हारी मदद। मंदराचल पहाड़ को उखाड़ा, गरुड़ जी की पीठ पे लाद करके भगवान लेकर के क्षीर सागर के किनारे आ गए। गरुड़ जी से कह दिया, गरुड़ जी आपको अमृत मिल जाएगा। बासुकीनाग को बुलाया, बोले तुमको नेता बनना है, रस्सी का काम तुमको करना है। बोले मुझे क्या मिलेगा, बोले अमृत मिलेगा। बासुकीनाग भी तैयार हो गया अमृत के लोभ में आकर के। एक तरफ देवता एक तरफ दानव लग गए। जब मंदराचल पहाड़ को दूध में डाला तो वो दूध में डूबने लगा। अब तो भगवान ने कहा अरे रुको, वापस निकालो, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमने कोई देवता की पूजा तक नहीं की, चलो पूजा करते। तब भगवान ने गणेश जी महाराज की पूजा करी है। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की पूजा की है। सबके देवता देवताओं के बीच में बैठाया और बड़े भाव से वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। झमक झमक कर आओ गजानन, रमक झमक कर आओ गजानन, रमक झमक कर
गजानन प्यारा गजानन लाडला गजानन रमक झमक घर आओ गजानन रमक झमक घर आओ गजानन हरि बोल। रणत भवर गढ़ आप विराजे रणत भवर गढ़ आप विराजे आप विराजे देवा आप विराजे आप विराजे देवा आप विराजे रणत भवर गढ़ आप विराजे रणत भवर गढ़ आप विराजे रिधि सिद्धि चंवर ढूढ़ावा गजानन रिधि सिद्धि चंवर ढूढ़ावो गजानन रमक झमक घर आओ गजानन रमक झमक घर आओ गजानन हरि बोल। धूप दीप ने वेद आरती धूप दीप ने वेद आरती धूप दीप ने वेद आरती लडवन लडवन भोग लगाओ गजानन लडवन भोग लगाओ गजानन रमक झमक घर आओ गजानन ब्रह्मदास गणपत जी रे शरणे ब्रह्मदास गणपत जी रे शरणे गणपत जी रे शरणे गणपत जी रे शरणे ब्रह्मदास गणपत जी रे शरणे भूलन ज्ञान बताओ गजानन नमक ज्ञान बताओ गजानन नमक झमक घर आओ 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 गजानन हरि गणपतिनाथ भगवान की। अब तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई। हाँ भाई, अब पूजा हो गई। अब एक तरफ देवता लग जाओ, एक तरफ दानव लग जाओ। देवताओं ने बांसुरी नाग के फण को पकड़ लिया, दैत्यों ने पूंछ को पकड़ लिया। लेकिन बाद में ध्यान आया कि नहीं, फण को नहीं, हम तो फण को पकड़ेंगे, पूंछ नहीं पकड़े। देवता बोले हम फण छोड़वे वाले थोड़े ही हैं, अब तो फणों और पूंछ पे लड़ाई की तैयारी हो गई। भगवान ने समझाया, तब देवताओं ने कहा ठीक है ठीक है। तब दैत्यों ने फण को पकड़ा, देवताओं ने
पूंछ को पकड़ा और क्षीर सागर का मंथन हुआ। जब ये समुद्र मंथन में मंदराचल पहाड़ को दूध में डाला, वो डूबने लगा। भगवान ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा तब काम चलेगा। तब भगवान 1000 योजन के कछुआ बने। बोलिए कच्छपावतार भगवान की। और कछुआ बन करके भगवान ने मंदराचल पहाड़ को पीठ पर लाद लिया और बहुत सुंदर मंथन हुआ। भगवान का जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन के होने पर बांस की सर्प के जाकर के रगड़ का लगा। बांस की सर्प के जहर की थैली फट गई, दूध में जाकर गिरी, चढ़ करके दूध जलने लगा। सारे देवता दानव घबरा गए। जहर को देख करके जहर से देवता, ये दानव जो लगे हुए थे मुख की तरफ, सब काले हो गए। जहर को देखकर भगवान ने कहा भाई जहर से मैं नहीं बचा सकता, जहर से बचाने का काम तो भोलेनाथ का है, कैलाश पर जाओ। सारे देवता दानव कैलाश पर्वत पर आए और वहां आकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। ये देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना ताहिनो शरणापन्ना त्रैलोक्यो रहनाथ विशा। हे भोलेनाथ, सारी त्रिलोकी को जलाने वाला जहर निकला है, सारी त्रिलोकी जला दे, इतना जहर था। आप रक्षा करो रक्षा करो। भोलेनाथ बोले क्या बात है भाई? बोले आप पी जाओ वो जहर को। भोलेनाथ बोले मेरे हिस्से में जहर ही आया है क्या? बोले हाँ। बोले ठीक है, पार्वती कह देगी तो पी जाएंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता। भोलेनाथ ने जाकर पार्वती से पूछा कि देखो देवी, समुद्र मंथन में जहर निकला है, सारी प्रजा परेशान है, अब तू कह दे तो वो जहर को मैं पी जाऊं। अब ऐसी दुनिया में कौन स्त्री होगी जो पति से कह दे कि तुम जहर पी जाओ। लेकिन पार्वती जी तो प्रभाव को जानती हैं कि भोलेनाथ का क्या बिगड़ेगा। तो पार्वती ने कह दिया कि नाथ, मैं तो आपसे ये भी नहीं कहूं तुम जहर को पियो, और मैं आपसे ये भी नहीं कहूं तुम जहर को मत पियो। मैं तो यही कहूं भोले बाबा कि जहां में सबको कल्याण हो वही काम करो। भोले बाबा बोले कल्याण तो यही में है कि जहर को पी जाऊं। बोले मैं तो नहीं कहूं, कल्याण हो वही काम करो, सबको कल्याण होना चाहिए भोले बाबा। तब भोले बाबा ने हाथ की अंजलि बनाई और कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे ही अंजलि बना करके जहर को खींच लिया। क्योंकि भोले बाबा तो करुणावतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमः। और भोले बाबा ने जहर को खींचा तो जहर जब जाने लगा शरीर के अंदर, कंठ के अंदर, सोचा ये भीतर जाएगा तो मेरे राम जी बैठे हैं, मेरे कन्हैया बैठे, उनको नुकसान पहुंचा देगा। सो कंठ के नीचे मंत्रों का परकोटा लगा लिया, सारा जहर जाकर के कंठ में रुक गया। तो महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधु विभूषणम। बोलिए नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ नाम पड़ गया, कंठ नीला हो गया। भोले बाबा ने जहर को पिया और सारी प्रजा को बचाया। हाथों के जो जहर लग रहा था उसके छींटे मार दिए तो सर्पों के लग गया, जहरीले हो गए सर्प। उसके बाद समुद्र मंथन पुनः हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? गाय निकली, हविरधानी नाम की गाय निकली। बोलिए गौ माता की। गौ माता निकली और गौ माता जो निकली है उसको ब्राह्मणों को दे दिया, संतों को दे दिया कि भाई गौ सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। गौ सेवा से बड़ा कुछ नहीं। आज गौ माता भारत की रो रही है। आज भारत की गौ माता सड़क पे आ गई है। जब से ट्रैक्टरों से खेती होने लगी है, किसानों ने बैलों को काम में लेना बंद किया है, तब से रोड पे आ गए। भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रही है गैया। मैं आपको बता रहा हूं,
आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब गाय का अस्तित्व मिट जाएगा। जिस दिन गाय नहीं होगी, जिस दिन गंगा नहीं होगी, उस दिन हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये धरती, गौ माता, निर्लोभी ब्राह्मण, सती स्त्री, दानी पुरुष आदियों ने अपनी तपस्या के बल पर रोक रखी है। एक ने नहीं रोक, कईयों ने रोक रखी है इसको। तो गौ माता को ब्राह्मणों को दे दिया, संतों को दे दिया कि भाई गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गोमूत्र काम आएगा, पंचगव्य बनेगा। ये पंचगव्य को 12 महीने में 1-2 बार जरूर पीना चाहिए। पंचगव्य काय से बनता है? गाय, देखो गाय का होना चाहिए, भैंस का नहीं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, देसी गाय का, और देसी गाय का गोमूत्र, ये 5 चीजों को मिला करके छान करके और 12 महीने में 2-4 बार और ये पंचगव्य पीना चाहिए। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार जब होता है, यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का पंचगव्य दिया जाता है। यज्ञ होता है, बड़े बड़े कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पंचगव्य पिलाया जाता है शरीर की शुद्धि के लिए। तो हमको भी जजमान के साथ साथ अपन के भी पी लिया करो, ये अपनी भी शुद्धि है। क्या प्रेम से बोलो श्री राधे। जजमान को तो पिलाते ही है, बच्चे जिसको अपने पी लिया करो भैया, अपनी भी शुद्धि हो जाए। तो उसके बाद क्या निकला? उसके बाद घोड़ा निकला। ततो उच्च श्रवा नाम हयो भूत चंद्र पांडुरव। घोड़े को राजा बलि ने ले लिया। फिर निकला हाथी। ततो ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गता। हाथी को इंद्र ने ले लिया। फिर निकली कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, सारंग धनुष आदि। इंद्र ने कई मेलंगो, बलि ने कई मेलंगो। भगवान बोले तेने हाथी ले लिया, तेने घोड़ा ले लिया, सब चीजों को ठेका तुमने ले लियो लेने को, हम वैसे ही लग रहे हैं क्या? सबने कहा आप ले लो, आप ले लो प्रभु, कोई बात नहीं। ये सारी चीजें भगवान ने ले ली। क्या? पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, वैजंती माला, सारंग धनुष आदि सब भगवान ने ले लिया। उसके बाद में कल्प वृक्ष निकला। बोले क्या करें? स्वर्ग में भेज दो। अप्सराएं निकली। बोले क्या करें? स्वर्ग में भेज दो। अब स्वर्ग में कोई चीज जाती तो देवता भी मना नहीं करते, दानव भी मना नहीं करते। क्यों? दानव तो सोचते स्वर्ग में हमारा राज है, जाने दो, और देवता सोचते कि अमृत पीने के बाद तो हमारा राज हो जाएगा, जाने दो स्वर्ग में, कोई मना नहीं करता। उसके बाद में क्या निकला? उसके बाद में आता है भागवत जी की 8वें स्कंद की 8वीं अध्याय का 8वां मंत्र। ये लक्ष्मी की उत्पत्ति का मंत्र है। जिसको लक्ष्मी चाहिए वो हाथ जोड़ लो, और जिसको नहीं चाहिए वो मत जोड़ो। जिसको नहीं चाहिए वो मत जोड़ना, और जिसको चाहिए वही जोड़ना, क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति का मंत्र है। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशकांत्या विद्युत सौदा मनीयथा। ये 8वां एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया। ये मंत्र का कोई प्रयोग करना चाहो विद्वान लोग तो मैं बता देता हूं आज आपको। ये 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें मंत्र का संपूर्ण दे करके यदि कोई पूरी भागवत का पारायण यदि कर ले तो लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। नृत्य करती है। ज्यादा नहीं कर सको, पूरी भागवत का नहीं कर सको तो केवल ब्रह्म स्तुति का कर लो। हर मंत्र में इसका संपूर्ण दे दो और ब्रह्म स्तुति का कर लो, तो भी लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। भागवत तो भागवत। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। अब लक्ष्मी जैसे ही समुद्र में से बाहर आई, देवता तो कह रहे हम लेंगे, दानव कह रहे हम लेंगे, जो चीज ही ऐसी है। लक्ष्मी तो चीज ही ऐसी, कौन मना करेगा लक्ष्मी की? कोई मना नहीं करता। हम लेंगे होने लगी। तब समुद्र ब्राह्मण बन करके आया कि भैया अरे ये मेरी बेटी है, इसका स्वयंवर होगा, ये जिसको चाहेगी उसको पति बनाएगी, बंद करो ये काम।
तब लक्ष्मी के स्वयंवर की तैयारी हुई। सब देवता दानव कुर्सी लगा लगा करके बैठ गए और लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के आई। सब देवता दानव सोच रहे कहा पता भैया कौन को पहरा दे वरमाला लक्ष्मी, कौन के भाग छेद जाए। अब तो लक्ष्मी वरमाला लेकर के जब स्वयंवर सभा में आई तो लक्ष्मी ने वरमाला स्वयंवर में आकर के वर के गुण को नहीं देखा, वर के अवगुण को देखा। अवगुण क्या है? सबसे पहले ब्रह्मा जी में अवगुण क्या देखा कि ये तो बूढ़े बाबा है, अपनी बेटी पर रीझने वाले बाबा हैं, इनसे शादी नहीं करेंगे। आगे गई भोले बाबा को देखा, अमंगली के देखा, गले में सर्प, कानों में बिच्छू देखा, बोले नहीं पड़ेगी बात। इंद्र को देखा तो सोचा ये इंद्र तो अल्पवीर्य है, कभी स्वर्ग में रहता है, कभी पर्वतों में चला जाता है। बलि को देखा तो नशेबाज देखा, रोजाना मदरा मांस खाने पीने वाले, नहीं पड़ेगी। अरे लक्ष्मी भगवान को छोड़ के कहां जा सकती है? लक्ष्मी भगवान की थी, भगवान की है और भगवान की रहेगी। लक्ष्मी को कभी अपनी मत समझो, हमारी नहीं है लक्ष्मी, हमारी माँ है। पत्नी मत बनाना लक्ष्मी को कभी भी, लक्ष्मी को माँ रूप नहीं मानना, हमारी माता है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने किसी को वरमाला नहीं पहनाई। दूर भगवान पेड़ की छाया में खड़े थे, उनके गले में जाकर के वरमाला डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान को जैसे वरमाला पहनाई लक्ष्मी ने, वक्ष स्थल में वास दिया, लक्ष्मी को अंतर ध्यान करके वैकुंठ में भेज दिया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया। सारे देवता दानव सबको मोहित कर दिया। उसके बाद में समुद्र मंथन में एक चीज और निकली जिसका नाम है वारुणी। वारुणी कहते हैं शराब को। ये वारुणी का शराब का पान केवल देवताओं ने किया है, अच्छी चीज नहीं, बचना चाहिए। शराब, मांस, मदिरा, इन चीजों से तो बहुत दूर रहना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए। भगवान की जो समीपता चाहते हैं उनको इन चीजों से, इन व्यसनों से बहुत दूर होना चाहिए, कोसों दूर होना चाहिए। इन चीजों का क्या काम? उसके बाद अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश ला करके राजा बलि को दे दिया और धन्वंतरी जी जंगल में चले गए, आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। अमृत कलश जब बलि के हाथ में आ गया तो बलि ने सबसे कह दिया बराबर बराबर मिलेगा भैया सबको। देवता स्नान करने दूर चले गए, ना धो के पिएंगे हम तो। दानव नहीं गए, बोले नहा लिए सब, बाद में नहा लेंगे, पहले अमृत पिएंगे। अब ये दानव जब बैठ गए तो लड़ने लगे आपस में, तुझे बाद में मिलेगा, पहले मुझे मिलेगा। दूसरा बोला तुझे क्यों मिलेगा, पहले मुझे मिलेगा। अहम पूर्वम नेतम इति प्रभु। पहले तुझे नहीं, पहले मुझे। ऐसे कहते कहते दानव लड़ने लगे। जब ये दानव लड़ने लगे भगवान ने सोचा कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, अमृत को नहीं फैला दे। सो भगवान ने 16 वर्ष की स्त्री का रूप बनाया, सुंदर श्रृंगार किया। बोली मोहनी भगवान की। अब तो मोहनी भगवान आ गए और मोहनी भगवान को देख करके दानवों ने लड़ना बंद कर दिया। मोहनी भगवान ने सबको मोहित कर दिया। मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात, मुस्कात मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। ऐसी छबिल नार कर कर श्रृंगार, ऐसी छबिल नार कर कर श्रृंगार। मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। मुख मोर मोर मुस्कात
जात मुख मोर मोर मुस्कात जात ऐसी छबिल नार कर कर श्रृंगार ऐसी छबिल नार कर कर श्रृंगार मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात काहो के अखियाँ रसीली मन भाई काहो की अखियाँ रसीली मन भाई काहो के अखियाँ रसीली मन भाई तापर सुंदर मुख मोर मोर मुस्कात जात गम धम धनि 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 स ग सनि सनि धम गम ग स मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुस्कात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात गम धम गम धनि धम गम धनि सनि सनि धम गम ग सनि सनि सा मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुख मोर मोर मुस्कात जात मुस्कात जात मुस्कात जात बोलिए मोहनी भगवान की जय हो। अब तो भगवान मोहनी भगवान देवता और दैत्यों के बीच में आ गए। सब दैत्यों को मोहित कर दिया भगवान ने। दैत्यों ने पूछा देवी आप कौन हैं? भगवान बोले बस ऐसे ही घूमने फिरने वाली हूं। आप कौन? बोले हम कश्यप जी के पुत्र हैं, दानव। हमने बलपूर्वक परिश्रम करके अमृत का उत्पादन किया है। हमारे राजा बलि से चल करके तो मिलो। तो चलो। मोहनी भगवान दैत्यों के साथ में बलि के पास में आए और बलि ने एक दृष्टि डाली भगवान मोहनी पर तो वो भी दीवाने हो गए। हमारे प्रभु में तो यही तो गुण है, एक बार जो देख लेता है तो बस देखता ही रह जाता है। मोहनी भगवान ने राजा बलि को भी मोहित कर दिया। राजा बलि ने कह दिया देवी जी आप बहुत अच्छे समय पर आई हो, अब आप ही अपने हाथों से इस अमृत का बंटवारा करके जाओगे। जब ये कहा तो मोहनी भगवान क्या कहने लगे, कथम कश्यप दायादा पुष्चल्यामयी संगता विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। अरे कश्यप जी के पुत्र बलि, तुम ये बताओ हम पर विश्वास क्यों कर रहे हो भाई? हमारा क्या विश्वास? विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति।
कभी भी चलती फिरती स्त्री का विश्वास नहीं करना। अरे मैं तो घूमने फिरने वाली स्वच्छंद विहारिणी स्त्री हूं, तुम मेरा विश्वास क्यों कर रहे हो ये बताओ। बलि ने कहा आप कुछ भी कहो देवी जी, मुझे तो पक्का विश्वास, और ये बंटवारा तो आप ही करके जाओ। भगवान का नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। देखो भगवान मोहिनी, जितना आप सामने वाले को उदारता दिखाओगे उतना ही उसका सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रतिभाव बढ़ेगा। हम मोहिनी भगवान करें नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, तो बलि का भाव बढ़ रहा है, नहीं नहीं देवी जी आपको ही करना है हमको। बलि ने कह दिया ठीक है देवी जी आप ही करो। भगवान ने कहा चलो ठीक है कर देते हैं, कोई बात नहीं, जरा अमृत तो ला करके दिखाओ। अमृत कलश ला करके राजा बलि ने मोहिनी भगवान के हाथ में दिया। भगवान ने खोल करके देखा तो बोले देखो गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे जम रहा है, पतला पतला ऊपर आ रहा है, और वो कौन है? वो देवता। देवता बोले हमारे भाई। हाँ हाँ तुम्हारे भाई, थोड़ा थोड़ा तो देना पड़ेगा। बोले हाँ एक काम करती हूँ, पतला पतला जो अमृत है वो उनको बांट के आती हूँ, बाद में बचेगा गाढ़ा गाढ़ा वो अपन घर घर के बैठ के पी लेंगे, ठीक है? बलि ने कहा ठीक है देवी जी। अब मोहिनी भगवान उस अमृत कलश को लेकर के जब जाने लगे तो यहाँ दैत्यों के बीच में एक दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु। क्या नाम था? स्वरभानु। स्वरभानु जानता था कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये कोई माया है, और ये जा रही है तो वापस आने वाली नहीं है। तो स्वरभानु यहाँ से दौड़ करके गया और देवताओं की पंक्ति में सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने जाकर के अमृत को घोड़ा, सारे देवताओं को अमृतपान कराने लगे। सूर्य चंद्रमा के बीच में जब राहु को स्वरभानु को अमृत पिलाने लगे तो भगवान ने सूर्य चंद्रमा दोनों से पूछा कौन है? दोनों ने पहचानने से मना कर दिया। तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ये स्वरभानु का मस्तक काट दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। स्वरभानु का मस्तक जब कट गया तो मस्तक का बन गया राहु और धड़ का बन गया केतु। ये दो बन गए और दोनों बनकर के अब तो लड़ने को तैयार हो गए मोहिनी भगवान से। भगवान ब्रह्मा ने आकर के कहा प्रभु जी आज तक केवल 7 ही ग्रह थे, आज से 2 ग्रह और बढ़ गए, अब तो इनको ग्रहों का तिलक करना ही पड़ेगा। बोले कर दो। तब ब्रह्मा ने आकर के दोनों के ग्रहों का तिलक कर दिया। आज तक केवल 7 ग्रह थे, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिश्चर। आज से 2 ग्रह और बढ़ गए, राहु और केतु। इस प्रकार से राहु केतु की उत्पत्ति हुई और सबको अमृत पिलाया। जो अमृत बचा भगवान ने कहा भैया भगवान शंकर को भी देना है, गरुड़ जी को भी देना है, बासुकी नाग को भी देना है, सबको देना है। अब यहां जब ये अमृत देवताओं ने पी लिया, दैत्यों के राजा बलि को पता चल गया कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अमृत पी लिया तो क्या हुआ, मरेंगे तो नहीं देवता, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, अंग भंग कर दो। ततो देवासुरो नाम रण परम दारुणो। देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम ऐसा भयानक हुआ महाराज कि देवासुर संग्राम में और देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, बेचारे दानव निहत्ते थे, सारे दानव मरते चले गए। जब ये दानव मरते चले गए तब नारद जी ने आकर के कहा कि अरे देवताओं तुमने तो भगवान के आशीर्वाद से अमृत पी लिया भैया, और ये दानव बेचारे निहत्ते इनको क्यों मार रहे हो? भगवत भी अमृत ही प्राप्त नारायण भुजाश्रय। आपने नारायण की भुजा के आश्रय से अमृत पान कर लिया और दैत्यों को मार रहे हो। तब ये महासंग्राम पूर्ण हुआ। संग्राम में देवताओं की विजय हो गई। इस कथा का भाव क्या है? अध्यात्म भाव क्या है? ये समुद्र मंथन का भाव क्या है? हमारे हृदय रूपी समुद्र में यदि परमात्मा के नाम का मंथन करेंगे तो समुद्र में पहले क्या निकला? जहर निकला। ऐसे ही जब भगवान का भजन करते हैं, ज्यादा धर्म पुण्य करते हैं, तो उनको पहले दुख पाना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं ना महाराज हम तो अच्छा काम करते हैं, कभी बुरा नहीं करते, फिर भी हम दुख पाते हैं। तो भैया पहले आदमी को दुख पाना पड़ता है। तेरी यारी में बिहारी बड़ा दुख पाया। तो जैसे समुद्र में पहले जहर निकला, ऐसे ही पहले भगवान के भक्तों को दुख पाना पड़ता है। लेकिन समुद्र में जहर के निकलते यदि देवता दानव और मंथन करना बंद कर देते तो अमृत की प्राप्ति कैसे होती?
चाहे हजार बाधा आए, हजार समस्या आए, लेकिन भगवान के नाम के मंथन को कभी हमको बंद नहीं करना है, जारी रखना है। यदि हमारा ये मंथन का कार्य जारी रहा तो जैसे देवताओं को अंत में अमृत मिल गया, ऐसे ही हमको भी और भगवान का भजन करते करते अमृत रूपी आनंद